फेस मास्क होता है, उसके बाद हेड कैप होता है, उसको भी येलो बिन में देना है। ये भी आपको याद रखना है। ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होगा उसको येलो बिन में देना है। रेड को कंटामिनेटेड वेस्ट एंड रिसाइकेबल बोलते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लू बिन को सार्फ कंटेनर क्यों बोलते हैं? यहाँ पर जितने भी ग्लास वेयर होगा ब्लू बिन में आएगा। एंड ब्लैक में जनरल वेस्ट बोलते हैं, सैनिटरी पैड, डायपर्स वगैरह इसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज का टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हॉस्पिटल के अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है, जिसका कलर कोडिंग होता है, जिसका बीन होता है, जिसको डस्टबिन बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिक कंटेनर लगा हुआ होता है इस तरह का, उस पे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। जो कि प्लास्टिक कंटेनर होता है उसमें कौन सा कलर में कौन सा वेस्ट को डालना है, उन सब को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से येलो बिन होता है, येलो बिन में कौन सा कचरा को डालना है, कौन सा वेस्ट को इसमें डालना है तो उसको देखेंगे। रेड में कौन सा डालना है, ब्लू में कौन सा देना है, व्हाइट बिन में कौन सा कचरा आएगा, कौन सा वेस्ट आएगा, उस पर डिस्कस करेंगे। और ब्लैक में भी कौन सा डाला जाएगा, इन सभी कलर कोड के साथ हम लोग समझने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द NABH के थ्रू हम लोग समझेंगे कि NABH कलर कोड किए हैं, उसी कलर कोड पे हम लोग समझने वाले हैं। नेशनल आर्किटेक्चर्स बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल। एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस किए हैं बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर। तो अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको डेप्थ में जानना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड अगर पढ़ना है तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं। एंड इसमें सिर्फ हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कौन सा बिन में कौन सा वेस्ट को डाला जाता है, कौन सा वेस्ट को उसमें फेंका जाता है। तो वीडियो के अंतिम तक आप बने रहिएगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए कि एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, यानी कि जब हॉस्पिटल में डायग्नोसिस होता है, कोई भी डायग्नोसिस हो तो वहां पर एक वेस्ट जनरेट होता है। और क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है तो वहां भी वेस्ट जनरेट होता है। एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन जैसे टीकाकरण बोलते हैं, जैसे BCG होता है, पेंटावायलेट वगैरह, जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड को जो टीकाकरण करवाते हैं तो उस टाइम में भी वेस्ट यहाँ पे होता है। इसका डेफिनेशन ये बोल रहा है, समझिए, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, यहाँ पर यहाँ ह्यूमन बींग से निकलता है एंड एनिमल्स से निकलता है। और इन रिसर्च एक्टिविटीज, जब रिसर्च करते हैं हम हॉस्पिटल में रिसर्च करते हैं तो उस टाइम में भी क्या होता है कि रिसर्च के दौरान वेस्ट होता है, यानी कि वहां से भी वेस्ट जनरेट होता है। तो उस वेस्ट को भी इसमें इंक्लूड करना है, यानी कि पार्टेनिंग, यानी सबसे संबंधित इसी में होता है। दे आर टू इन द प्रोडक्शन और टेस्टिंग्स ऑफ बायोलॉजिकल्स, यानी कि जो भी टेस्टिंग्स होता है। तो अब तक समझ गए हैं कि किस तरह से होता है। जब क्या होगा, डायग्नोसिस होगा, डायग्नोसिस में निकलेगा, जनरेट होगा, ट्रीटमेंट होगा, इम्यूनाइजेशन होगा, इन सब से जो उसके बाद टेस्टिंग होगा, तो वहां से जो भी वेस्ट निकलेगा उसका एक रूल्स होता है। NABH का एक रूल्स होता है कि हमको कौन सा बिन में डाला जाता है। तो उसी को सिगरेट हम लोग करके अलग अलग बिन में डालते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं येलो में कौन सा वेस्ट को हम लोग इसमें फेंकेंगे, इसको समझते हैं कि रेड में कौन सा जाएगा, ब्लू में कौन जाएगा। इसका कलर कोड के साथ हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग येलो बिन को समझते हैं। यानी येलो बिन में हम लोग समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे कि किस तरह से इसको याद करना है। याद करने का भी हम लोग ट्रिक इसमें बतलाएंगे। सबसे पहले कि ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल से रिलेटेड जो भी वेस्ट होगा वो जाएगा येलो बिन में। इसको याद रखना है। ह्यूमन टिश्यू, जैसे कि बॉडी से कोई भी टिश्यू निकला तो वो चले जाएगा येलो बिन में। इसको हमेशा याद रखना है। ह्यूमन से रिलेटेड जितना भी होगा, ह्यूमन से जैसे फ्लूइड से कोई भी चीज भींगा हुआ है वह भी जाएगा येलो बिन में। इतना हमेशा याद रखना। एम्प्यूटी पार्ट्स, यानी बॉडी जो कटा हुआ पार्ट्स होता है, अगर कोई भी बॉडी का पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, काट के बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसको भी यहाँ येलो बिन में ही इसको क्या करना है, डालना है उस वेस्ट को। प्लेसेंटा, जब क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसके बाद जो प्लेसेंटा निकलता है तो प्लेसेंटा को भी येलो बिन में देना है। सॉइल्ड वेस्ट, यानी सॉइल्ड वेस्ट में देखिए ड्रेसिंग, जैसे ड्रेसिंग करते हैं तो वहां पे भींगा हुआ जो होता है सॉइल्ड रहता है, उन सब वेस्ट को येलो में देना। बैंडेज, कॉटन स्वेब्स वगैरह ये आएगा येलो बिन में। ब्लड बैग्स, जब ब्लड हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उसके बाद क्या आता है, ब्लड बैग्स होता है,
ब्लड को हम लोग डोनेट करते हैं तो ब्लड को जो कलेक्ट करने वाला जो बैग होता है, बैग को अगर ट्रांसफ्यूज करने के बाद, पेशेंट में ट्रांसफ्यूज होने के बाद जो बैग बचेगा उसको येलो बिन में फेंकना है। उसके बाद मास्क एंड कैप, यानी कि जो फेस मास्क होता है, उसके बाद हेड कैप होता है, उसको भी येलो बिन में देना है, ये भी आपको याद रखना है। एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, जब क्या होता है मेडिसिन एक्सपायर हो जाता है, डिस्कार्डेड मेडिसिन होता है जिसको फेंकना होता है, वह येलो बिन में जाएगा। और एक याद रखिएगा कि ब्लू बिन जो होता है, ब्लू बिन में जो भी ग्लास वेयर होता है वह जाता है ब्लू बिन में, जो भी वायल हो, एम्पूल हो, वह जाएगा ब्लू बिन में। लेकिन बट यहाँ पर एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन जो होगा, जो इसमें मेडिसिन ऑलरेडी पहले से होगा, वह जाएगा येलो बिन में, ये याद रखना। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, यानी साइटोटॉक्सिक ड्रग जो कि टॉक्सिसिटी ला सकता है, वैसा ड्रग्स हो, ग्लास कंटेंट साइटोटॉक्सिक सिंबल ऑन बैग, यानी कोई ऐसा सिंबल हो जिसमें साइटोटॉक्सिक हो, टॉक्सिसिटी हो, ग्लास हो या कुछ भी हो, वह सारा चले जाए, कोई भी आइटम्स हो वह चले जाएगा येलो बिन में, इतना याद रखना। केमिकल वेस्ट, डिसइंफेक्टेंट्स जैसे यूज करते हैं हम लोग, तो जैसे साइडेक्स से रिलेटेड होगा, साइडेक्स से भींगा हुआ रहेगा, और अदर कोई भी केमिकल होगा वह सारा चले जाएगा येलो बिन में। आई होप अब तक आपको क्लियर हो रहा होगा। डिस्कार्डेड लाइनिंग एंड बेडिंग, यानी कि जो बेड होता है, जो भी क्लोथ होगा, जो भी क्लोथ होगा जिसको अब डिस्कार्ड करना है, वह भी येलो में चले जाएगा। आई होप अब तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से इसको याद रखना है। ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होगा उसको येलो बिन में देना, इतना ही याद रखना है आपको। ट्रीटमेंट इसका इंसिनरेशन जो करते हैं हम लोग, यानी जलाते हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, जलाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मशीन लगा हुआ है, ये इसमें डालने के बाद हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इंसिनरेशन करवा देते हैं, यानी जला देते हैं। उसके बाद डीप ब्यूरियल करते हैं, यानी गड्ढा को खोद के उसमें डाल दिया जाता है, जो भी वेस्ट होता है उसको उसमें डाल दिया जाता है। डिस्पोजेबल जो भी वेस्ट होगा वह वहाँ चले जाए। प्लाज्मा पायरोसिस होता है, एक यहाँ पर आपको मशीन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं प्लाज्मा पायरोसिस। इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसमें रहता है, और वहाँ पर जाकर प्लाज्मा पायरोसिस कर देता है, ये इसका टेम्परेचर रहता है। तो अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर रेड बिन जो है, रेड बिन को कंटामिनेटेड वेस्ट बोलते हैं या रिसाइकेबल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। कंटामिनेटेड वेस्ट बोलते हैं, रेड को कंटामिनेटेड वेस्ट एंड रिसाइकेबल बोलते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कंटामिनेटेड वेस्ट और रिसाइकेबल जो होता है उसको कौन सा बिन में हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, तो रेड बिन में डिस्कार्ड करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ट्यूबिंग्स, जो भी ट्यूब होगा, जो भी ट्यूबिंग्स होगा वह सारा आएगा किसमें, रेड बिन में आएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। कि इंट्रावेनस सेट, यानी इंट्रावेनस जो भी सेट होगा वह चले आएगा किसमें, ट्यूबिंग्स वगैरह जो भी, इतना याद रखना। जो प्लास्टिक से रिलेटेड जो आइटम्स होगा वह आएगा रेड बिन में आएगा, इतना याद रखना। तो यहाँ पर इंट्रावेनस सेट जो होता है, आईवी सेट हम लोग जो बोलते हैं, जो फ्लूइड्स को ट्रांसफ्यूज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो यूज करते हैं आईवी सेट को, उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, बीटी सेट इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। इसको भी किसमें देना है, रेड बिन में फेंकना है। उसके बाद कैथेटर हो गया, एनजी ट्यूब यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होता है वह भी यहाँ पर आएगा, जैसे राइस ट्यूब, ये भी रेड बिन में आ जाएगा, ये भी याद रखना है। यूज्ड ग्लव्स, जो भी ग्लव्स होगा ग्लव्स भी रेड बिन में आएगा, इतना आपको याद रखना। आईवी प्लास्टिक बोटल्स, यानी आईवी जो प्लास्टिक बोतल होता है, जो आईवी फ्लूइड्स का जो बोतल होता है वह चले आएगा रेड बिन में। ऑल प्लास्टिक आइटम्स, पहले बोल दिए जितना भी प्लास्टिक आइटम्स होगा सब रेड में आने वाला है। ऑल प्लास्टिक आइटम्स इज द रेड डस्टबिन में हमको क्या करना है, इसको डालना है, यानी जो भी वेस्ट होगा उसको रेड में देना है। एंड स्पेसिमेन एंड कंटेनर एंड वैक्यूटेनर, स्पेसिमेंट जो कि लैब में जो ट्यूब जैसा होता है, इस तरह का जो ट्यूब होता है जिसमें हम लोग सैंपल को कलेक्ट करते हैं, वह भी चले जाएगा रेड बिन में। उसके बाद यूरिन बैग्स में चले जाएगा इसमें। सिरिंज विदाउट नीडल्स, यानी कि जो सिरिंज होगा विदाउट नीडल्स रहेगा, नीडल्स किस में जाएगा, वाइट कंटेनर में जाएगा, बट जो इसका सिरिंज रहेगा वह चले जाएगा रेड में। तो इसका ट्रीटमेंट समझ लीजिए, ट्रीटमेंट जो ऑटोक्लेविंग करते हैं, ऑटोक्लेविंग समझ रहे हैं, जो फिजिकल हम लोग स्टरलाइजेशन का मेथड्स पढ़े थे उसमें आता है ऑटोक्लेव, जो कि
121 डिग्री सेल्सियस पे इसको ऑटोक्लेविंग करवाते हैं, वो होता है माइक्रोवेविंग। माइक्रोवेविंग यानी कि एक वेव के थ्रू हम लोग इसको करवाते हैं, उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट होता है, सेंड टू रिसाइकलिंग, जो बच जाता है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। तो इतना आपको याद रखना होगा कि रेड बिन को क्या बोलते हैं, रिसाइकेबल बोलते हैं, कंटामिनेटेड वेस्ट इसी को बोला जाता है। आई होप अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और एक बार आप चैनल को विजिट जरूर करें। एंड आगे हम लोग देखेंगे ब्लू बिन। ब्लू बिन को क्या बोलते हैं, शार्प कंटेनर बोलते हैं। ब्लू बिन को शार्प कंटेनर क्यों बोलते हैं, यहाँ पर जितने भी ग्लास वेयर होगा, अब ऐसे ही आपको याद रख लेना है कि जितने भी ग्लास वेयर होगा वो आ जाएगा ब्लू बिन में आएगा। ऑल ग्लास वेयर जैसे वाइल्स, एम्पुल्स, ग्लास स्लाइड्स, ग्लास बोटल्स, यानी कि देखिए वाइल तो आप समझ रहे हैं कि जो वाइल आता है मेडिसिन का वो हो गया। एम्पुल्स आप समझ रहे हैं, ग्लास स्लाइड जो लैब में हम लोग टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, स्लाइड वो हो गया। ग्लास बोतल, कोई भी बोतल आता है, जैसे आईवी फ्लूइड्स का भी पहले बोतल आया करता था, अब उस पर रोक लगा दिया गया है, तो ग्लास बोटल्स भी उसी में डिस्ट्रॉय करना था। यूज स्लाइड्स आ जाएगा। मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट, यानी ऑर्थो में जो इम्प्लांट करते हैं, जो भी मेटेलिक बॉडी होता है वह इसमें आएगा। डेंटल क्राउन्स, जो डेंटल यानी कि जो दांत के ऊपर से जो हम लोग यूज करते हैं क्राउन, उसका कैप यूज करते हैं, वह भी इसमें आएगा। कार्डियक इम्प्लांट यानी पेस मेकर, कार्डियक में जो यूज करते हैं पेस मेकर, वह भी आएगा ब्लू बिन में आएगा। उसके बाद इंट्राओक्यूलर लेंस, यानी इंट्राओक्यूलर लेंस जो आई में लेंस लगाया जाता है, वो लेंस भी इसी में आएगा। तो आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, केमिकल ट्रीटमेंट एंड सेंड टू रिसाइकलिंग। इसको भी रिसाइकलिंग के लिए हम लोग भेज देते हैं, जो भी डिपार्टमेंट इसका होता है उसको भेज दिया जाता है। एंड आगे वाइड बिन, वाइड बिन को क्या बोलते हैं, पंचर एंड लीक प्रूफ कंटेनर बोलते हैं। इतना याद रखना है कि पंचर प्रूफ एंड लीक प्रूफ कंटेनर इसको बोलते हैं, किसको, वाइड बिन को। सिरिंज विथ फिक्स्ड नीडल्स, यानी कि जो सिरिंज आता है, जैसे इंसुलिन देते हैं, बीसीजी का टीका लगाते हैं चाइल्ड को, वह सारा क्या रहता है उसमें अटैच रहता है, जो उसके साथ जो नीडल होता है वो अटैच रहता है, उसका सिरिंज एंड नीडल्स दोनों एक साथ इसमें आ जाएगा। जैसे इंसुलिन सिरिंज आप देखे होंगे उसमें अटैच रहता है, उसको भी सिरिंज के साथ इसमें देना है। अगर अलग अलग करने का रहेगा, और जो नॉर्मल हम लोग सिरिंज के यूज करते हैं उसका क्या होता है कि नीडल खुलता है, नीडल एक दूसरे से अलग होता है, तो नीडल का कैप भी आपको रेड में लेकर के जाना है, सिर्फ नीडल को इसमें डालना है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नीडल्स हो गया। स्केलपेल्स, यानी स्केलपेल्स ब्लेड यहाँ पर होगा, एंड को हटा दीजिए। स्केलपेल जो ब्लेड होता है, ब्लेड इसमें आएगा। स्टिलेट्स, यानी कि आईवी कैनुला के बीच में जो लगा हुआ, मिडिल में लगा हुआ रहता है स्टिलेट, स्टिलेट भी वाइट बिन में देना। ये भी क्या है, पंचर करने वाला है, यानी कि क्या है, शार्प ऑब्जेक्ट है। एंड लेंस सेट्स, लेंस सेट्स को समझिए। लेंस सेट्स क्या होता है, जब आरबीएस करते हैं यानी कि रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट जो करते हैं ग्लूकोमीटर से, तो वहाँ पे प्रिक करने के लिए जो कि प्रिक करके हम लोग ब्लड को लेते हैं सैंपल और उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं, प्रिक जो करते हैं उसी को बोलते हैं लेंस सेट्स। तो उसका जो फिंगर प्रिक ब्लड टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं उसको भी देना है, वाइट बिन में देना है। इसका ट्रीटमेंट क्या, ऑटोक्लेव और ड्राई हीट। ड्राई हीट पढ़े होंगे, हॉट एयर ओवम जो होता है, हॉट एयर ओवम, उसी को हम लोग ड्राई हीट भी स्टरलाइज बोलते हैं। देन शेयर्स और यानी इनकैप्सुलेटेड के लिए, यानी इसको टुकड़ा टुकड़ा काट करके आगे भेज दिया जाता है, रिसाइकलिंग के लिए चले जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करते हैं। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर ब्लैक बिन। ब्लैक बिन को भी जानना बहुत जरूरी है, इसको जनरल वेस्ट कहा जाता है। रेड बिन को जनरल वेस्ट कहते हैं। जैसे जनरल वेस्ट में दिस इज इंक्लूड्स पैकिंग मटेरियल्स, यानी जो भी पैकेजेज मटेरियल्स होगा, पेपर, फूड्स वेस्ट दैट इज नॉट कंटामिनेटेड, यानी कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि वह इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, वह सारा आ जाएगा जनरल वेस्ट, किसमें, ब्लैक बिन में आ जाएगा। एंड सैनिटरी वेस्ट, यानी सैनिटरी वेस्ट में जैसे आइटम्स सच एज यूज सैनिटरी पैड्स, यानी सैनिटरी पैड्स भी यहाँ पर आएगा। लेकिन एक और याद रखिएगा कि सैनिटरी पैड्स में भी ब्लड आता है, जो कि ह्यूमंस बॉडी से एनाटॉमिकल पार्ट्स आ जाता है, उसमें बॉडी फ्लूइड्स आता है, तो ये जाना चाहिए किसमें, तो येलो बिन में जाना चाहिए। लेकिन इतना आपको याद रखना है, इसको किस में देना है, ब्लैक बिन में, यानी कि सैनिटरी पैड्स आएगा ब्लैक बिन में, इसको आप याद रख सकते हैं। डायपर्स कैन बी प्लेस्ड इन ब्लैक बिन, यानी डायपर्स जो चाइल्ड को पहनाते हैं वो डायपर्स भी इसमें आने वाला है। एंड फूड आइटम्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, पेपर वेस्ट,
टिश्यू पेपर, ऑफिस पेपर, ये सारा आ जाएगा इसमें जनरल वेस्ट में। तो आई होप अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि किस तरह से करना है। सबसे पहले आप देखिए येलो बिन जो होगा, येलो बिन में एनाटॉमिकल से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होगा वो येलो बिन में चले जाएगा। उसके बाद रेड बिन में जो कि प्लास्टिक आइटम्स होगा वह सारा चले जाएगा, किसमें, रेड बिन में चले जाएगा। एंड ब्लू बिन में शार्प कंटेनर जितना होगा, शार्प ऑब्जेक्ट जो होगा वह इसमें चले जाएगा, जैसे कि ग्लास वेयर वगैरह इसमें आएगा। एंड व्हाइट में क्या होता है, व्हाइट पंचर प्रूफ होता है, इसमें नीडल, स्कॉलपेल, ये सब इसमें आने वाला है। एंड ब्लैक में जनरल वेस्ट बोलते हैं, सैनिटरी पैड, डायपर्स वगैरह इसमें आएगा। तो आई होप अब तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड आप एक बार मेरे चैनल को विजिट जरूर करें। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।